जय श्री राम। मैं आपका भाई पवन गोयल। जो 1992 में 90 में कश्मीर में हुआ था, जो झारखंड में हुआ था, जो छत्तीसगढ़ में हुआ था, जो पश्चिम बंगाल में होता रहता है, जो दिल्ली में भी कई बार हो गया, आज हरियाणा में आग लगी है। एक जिले में नहीं, नूर, मानेसर, पलवल, रेवाड़ी, गुरुग्राम, धारा 144, मंदिरों पे कब्जा, मंदिरों पे तोड़फोड़, अस्पतालों में तोड़फोड़, सड़कों पे तोड़फोड़, सरकारी बसों में तोड़फोड़, सरकारी संपत्ति को तोड़ देना, मंदिरों को तोड़ देना, ये ठीक नहीं है। देश का माहौल बद से बदतर होता जा रहा है। हमारी पतन का कारण ये है हिंदू में ना एकता। आपने गाड़ी के पीछे देखा होगा, कोई जाट लिखता है, कोई ब्राह्मण लिखता है, कोई गुजर लिखता है, कोई वैश्य लिखता है, कोई बनिया लिखता है, कोई गुप्ता लिखता है, कोई वाल्मीकि लिखता है, कोई पंजाबी लिखता है। ये सबसे बड़ा कारण था 1992 में कश्मीर छोड़ने का, और आज भी यही कारण है। आप भाई बटो मत, हिंदू होकर हमें यूनिटी में रहना है और हमें किसी को लूटना है, खसोटना नहीं है, हमें किसी पे कब्जा नहीं कर रहा है। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस सरकार ने सिर्फ यही बताया है कि मुगलों ने राज किया था, लेकिन नहीं, आप गलत हो। सन 700 में हमारे ऊपर कब्जे होने शुरू हो गए थे। हिंद महासागर तक भारत था, हिंदुस्तान था, लेकिन आज सिकुड़ के छोटा होता जा रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश बटे थे, सिकुड़ के छोटा होता। ईरान, इराक, ऐसे कई देश हमारे थे, लेकिन हम सिकुड़ के छोटा हुए। आज भारत की हालत यही है। मेरी आप भारत के सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, खासकर हिंदू और सिखों भाइयों से, आप यूनिटी में रहें, अलग होकर ना चलें। हमें किसी के साथ उपद्रव नहीं करना, किसी के साथ दंगा नहीं करना, लेकिन हमारी सेफ्टी तभी है जब हम एक होकर चलेंगे। हम क्या करते हैं, सरकारों को देखते हैं, कौन हमें टमाटर सस्ता दे रहा है, कौन हमें बिजली सस्ती दे रहा है, कौन हमें पानी सस्ता दे रहा है, कौन हमें सिलेंडर सस्ता दे रहा है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि देश की ताकत किसने बढ़ाई थी। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं बीजेपी का हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम जिस भी स्टेट में भारतीय जनता पार्टी हारती है, उसका कारण महंगाई होता है। लेकिन आपने एम्स हॉस्पिटल नहीं देखी, आपने सड़कें नहीं देखे, आपने गरीबों को घर नहीं देखे। 1,65,000 गाँव ऐसे हैं जिसमें बिजली पानी मोदी जी के आने के बाद आया। आपने रेलवे नहीं देखा, आपने सैनिक बुलेट ट्रेन नहीं देखा, आपने भारत की अर्थव्यवस्था नहीं देखी, आपने सिर्फ अपना विकास देखा। अपना स्वार्थ मत देखो, देश धर्म के साथ साथ देश का विकास देखो। आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था पे 30वें नंबर की पहुंच जाएगा। यही कारण है कुछ विपक्षी ताकतें जो ये चाहती नहीं है। आप ये देख लो, दिल्ली में बार बार हुए दंगे, दिल्ली सरकार मौन। पश्चिम बंगाल में बार बार दंगे हुए, पश्चिम सरकार मौन। झारखंड में बार बार दंगे हुए, पश्चिम बंगाल की सरकार मौन, झारखंड की सरकार मौन। जहाँ जहाँ विपक्षी है, अगर कोई हादसा हो जाता है तो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी सब उनकी तरफ देखते हैं। लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो फ्री बिजली, पानी, टमाटर और ये पता नहीं बस सिलेंडर, ये सुविधाएं देखते हैं। अरे जब देश ही मजबूत नहीं होगा तो किस चीज़ के लिए लड़ोगे? जब घर ही नहीं रहेगा तो क्या सुविधा लोगे? आप ये देखो, हमारा देश बड़ी तेजी से मजबूत हो रहा है। आप सहयोग करो, अपना स्वार्थ मत देखो, देश को तरक्की दो। नहीं तो जैसे हमारे देश में से 50 देशों के टुकड़े हो गए, भारत भी उससे छूता नहीं रहेगा। हम लोग सेफ तभी हो सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, हमें किसी पे दंगा नहीं करना, लेकिन हमारे मंदिर, हमारे अस्पताल, हमारी सरकारी संपत्ति तोड़ी जा रही है। आप नूर में भगवान शिव की यात्रा हर साल निकलती थी, उस यात्रा में हजारों की भीड़ भी कुछ नहीं कर पाई, तो सोचो तुम क्या करोगे मुट्ठी भर। इसलिए एक बनो, नेक बनो। बटोगे तो कट जाओगे, बटो मत, एक बनो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।